हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजेड कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में हम स्टैटिक जीके के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएच, एसएल, सीपीओ, बैंक, डीआरडीओ ऑल स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के रिपीटेड प्रश्न हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल, हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। यह आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, इससे पहले और भी मेरी क्लासेस हो चुकी है तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हैशटैग लगा लीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि लखनऊ। लखनऊ में स्थित है लाह अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, करंट अफेयर की मेरी क्लासेस भी चल रही है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सारी क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। हैशटैग लगा लीजिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 बार रिपीट किया गया है। अगर आप लोगों ने एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम जो अभी वाली दी होगी तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखे होंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल, कटक, यानी कि ऑप्शन है ए हमारा राइट हो जाएगा, कटक। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे भाई बहन दोस्तों में भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि 3:3:2। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज का। ठीक है, यानी कि हमारे तिरंगे का। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन डी, यानी कि सामान्य नमक। डी राइट हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका
किसका रूप है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन भी बहुत बार, आप लोगों को याद रखना है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? बिल्कुल चूना पत्थर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, लाइम स्टोन। संगमरमर किसका रूप है? तो लाइम स्टोन का, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? बिल्कुल लेसर किरणों का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़िएगा और हर एक क्लास को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, कैसे ज्ञात किया जाता है सूती और ऊनी रेशों में? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी, यानी कि जलाकर सूती और ऊनी के रेशों में अंतर का ज्ञात किया जाता है, तो जलाकर पता लगाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में कम से कम बहुत बार रिपीट किया गया है दोस्तों, हैशटैग लगा लीजिएगा। ठीक है, हैशटैग लगा लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगर दोस्तों आप लोगों का आंसर बन रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि पत्र मुद्रा। ठीक है, पत्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे पहले और भी मेरी क्लासेस हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिएगा, सारी क्लासेस इम्पोर्टेंट है। ओके, और करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। 8:40 पे क्लासेस डाली जाती है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। इमली में कौन सा अम्ल है? बताइए कौन सा अम्ल है इमली में? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। ठीक है, बताइए कौन सा अम्ल रहता है इमली में? बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि टार्टरिक अम्ल रहता है इमली में। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो पौधों में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पौधों में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि पत्तेदार सब्जियां हो गई, ठीक है, कोकोनट्स हो गए, ऐसी चीज़ों में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और मेथेनाइक किस में पाया जाता है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। मुँह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोक जा सके? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, हर प्रकार के प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारे दांत में दंत क्षय रोग होने से बच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभकारी होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि लीनियस। ठीक है,
वर्गीकी का पितामह कहा जाता है लिनियस को, ठीक है। और अरस्तु किसका है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ए नहीं बी राइट होगा, ठीक है। रिलैक्सिंग, ठीक है, रिलैक्सिंग, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए राइट होगा, यानी कि घासों का, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और फसलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सस्य विज्ञान, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, सस्य विज्ञान। और फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, पोमोलॉजी, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और तेल बीजों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि पोस्ता में। पत्ती में नहीं, तना में नहीं पाया जाता है, पोस्ता में पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बिल्कुल 1970 में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कम से कम बहुत बार रिपीट किया गया है और आने वाली एग्जाम में भी पूछा जाएगा 100%। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चीन, अमेरिका एवं रूस में, ठीक है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, 3 देश है, चीन, अमेरिका और रूस में, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।